हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका फिर से साइंस की क्लास में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड 10th क्लास पार्ट 2 के अंदर। आप हैं राजकुमार जुप्पा सर के साथ और आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। आइए पढ़ते हैं केमिस्ट्री आपके फेवरेट चैनल में साइंस वाला के साथ, राजकुमार जुप्पा सर के साथ। तो आज का बच्चों टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे एलोट्रोप्स ऑफ द कार्बन टॉपिक पढ़ेंगे और साथ में पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। तो आज के हमारे दो टॉपिक रहेंगे जो अगले 20 मिनट में आपके होने वाले हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ ध्यान से समझिए इसको। पहले थ्योरी पढ़ाई जा रही है तो आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो आज ही के साथ मैं आपका टॉपिक शुरू करता हूँ। पार्ट 2 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है एलोट्रोप्स ऑफ द कार्बन। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो सबसे पहले बच्चों ये क्वेश्चन आता है कि एलोट्रोप्स क्या होते हैं। एलोट्रोप्स आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द कंपाउंड दैट हैज द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बट द सेम केमिकल प्रॉपर्टी। भौतिक रूप से उनको देख के लगेगा वो बिल्कुल अलग अलग हैं। जैसे आपके सिलेबस में है कार्बन के एलोट्रोप्स। तो आज हम बात करेंगे कार्बन के एलोट्रोप्स। कार्बन के जो है ना 3 एलोट्रोप्स होते हैं। फर्स्ट इज डायमंड, सेकेंड इज ग्रेफाइट एंड थर्ड इज, तीसरा जो आपके पास है फुलरेंस। These are the 3 allotropes of the carbon that we discuss one by one. तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायमंड के बारे में। तो सबसे पहले हम चलेंगे डायमंड के बारे में बात करेंगे। देखिए डायमंड के में क्या होता है, इट्स मेड अप ऑफ कार्बन, ईच कार्बन इज जॉइन विद द 4 अनदर कार्बन एटम। 4 अलग अलग कार्बन एटम से जुड़ा होता है। एंड इट फॉर्म ए नेटवर्क स्ट्रक्चर दिस वे। इट फॉर्म ए नेटवर्क स्ट्रक्चर। ईच कार्बन जॉइन विद द 4 अनदर कार्बन एटम। यहाँ पर जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ है दैट इज 134 पिकोमीटर। और जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और जो ज्योमेट्री है यहाँ पे वो है टेट्राहाइड्रल, ये ज्योमेट्री है। देन ईच कार्बन इज जॉइंड टू द 4 अनदर कार्बन एटम एंड इट हैज ए नेटवर्क स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ए नेटवर्क स्ट्रक्चर। इसको हम नेटवर्क स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। दिस इज ए नेटवर्क स्ट्रक्चर। तो बच्चों ये था इसके स्ट्रक्चर के बारे में। देयर इज नो गैप बिटवीन द कार्बन एटम। कार्बन एटम के बीच में कोई गैप नहीं है, इसलिए क्या ये हार्ड है, रिजिड है। और इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी क्या रहेगा, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ heat and electricity, bad conductor of heat and electricity. Why? Because there is no free electrons to conduct the electricity. What is the use of this? Diamond used to prepare jewelry. ज्वेलरी के बनाने के काम आता है एक तो ज्वेलरी। सेकंड जो इसका यूज है वो है ग्लास कटिंग पेन, ग्लास कटिंग पेन बनाने के काम आता है। सर्जिकल नाइफ, नाइफ टू गिव द शार्प कट। ड्रिल बिट्स, जो ड्रिलिंग मशीन होती है जिससे हम होल करते हैं दीवारों के अंदर, उसके ड्रिलिंग बिट बनाने के काम आते हैं। तो ये काफ़ी हार्ड मटेरियल है।
तो ये सब था डायमंड के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इसके दूसरे एलोट्रॉप्स जिसका नाम है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, this graphite is also made up of the carbon and it joined with the 3 another carbon atom this way and it form a hexagonal structure। ये एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है। इस तरीके से इट फॉर्म ए हेक्सागोनल स्ट्रक्चर एंड देयर इज अ गैप बिटवीन द लेयर्स। लेयर्स के बीच में यहाँ क्या क्रिएट हो जाती है, गैप क्रिएट हो जाता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस गैप इट इज द सॉफ्ट एंड इट इज दिस लेयर्स आर स्लाइड पास्ट ओवर द ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर फिसल जाती हैं, जिससे क्या काम करते हैं, इट इज यूज एज ए लुब्रिकेंट। फर्स्ट यूज है इसका, इट इज यूज एज ए लुब्रिकेंट इन हैवी मशीन्स। हैवी मशीनरी है उसमें लुब्रिकेंट का काम करता है। दूसरी बात आप देख पा रहे हैं, हर एक कार्बन एटम के ऊपर एक पी ऑर्बिटल होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर of electricity and it is soft and it is used to form battery electrodes। आपने बैटरी के इलेक्ट्रोड्स देखे होंगे, बैटरी इलेक्ट्रोड्स बनाने के काम आता है। बैटरी इलेक्ट्रोड्स, बैटरी के इलेक्ट्रोड्स हम बनाते हैं इससे, क्योंकि ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो दीज आर द यूजेस ऑफ ग्रेफाइट। जो लेयर्स होती हैं इनके बीच में 341 पिकोमीटर का गैप होता है। इसी गैप के कारण ये सॉफ्ट होते हैं और दीज आर द लुब्रिकेटिव, चिकने होते हैं ताकि इनको आसानी से ये लुब्रिकेंट के रूप में इस्तेमाल किए जा सके। अब हम कार्बन के तीसरे एलोट्रोप के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है फुलरेंस। Fullerenes. This fullerenes is the allotrope of the carbon is discovered in America. At that time a architect was famous, that name is the Buckminster Fuller. Buckminster Fuller. Buckminster Fuller. On the name of this architect, the compound name is taken as fullerenes. Fullerenes has the shocker ball-like structure. It is made up of the pentagon and hexagon units. ये पेंटागन और हेक्सागन यूनिट्स का बना होता है। जब भी हम कोई फुलरेंस लेते हैं तो उसके अंदर अलग अलग टाइप के हेक्सागन और पेंटागन स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे आपने फुटबॉल के अंदर देखे हैं ना, सफ़ेद और काले पैचेस होते हैं, पेंटागन और हेक्सागन होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। पेंटागन एंड हेक्सागन स्ट्रक्चर्स इज आर प्रेजेंट, यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो इस तरीके से लगता है आपको ये फुलरेंस का स्ट्रक्चर। प्रेजेंटली देयर इज अ नो यूज ऑफ फुलरेंस इन आवर डेली लाइफ। हमारे दैनिक जीवन के अंदर इसका कोई यूज नहीं है। ये जो कार्बन होता है इसके जो एग्जाम्पल है फुलरेंस के, जस्ट लाइक हम ले सकते हैं C60, C80, C100, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द फुलरेंस। इसका मतलब क्या है कि जो फुलरेन का एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर 60 कार्बन आइटम है। इसका मीनिंग ये है, एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 80 कार्बन है, एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 100 कार्बन आइटम होते हैं। ये जो है ना, इसके अंदर 15 पेंटागन होते हैं और 20 हेक्सागन स्ट्रक्चर होते हैं, एक शोकर बॉल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर। तो दिस इज ऑल अबाउट द
फुलरेंस, थर्ड एलोट्रोप्स ऑफ द कार्बन। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कार्बन के कितने एलोट्रोप्स होते हैं, 3, 1 डायमंड, सेकेंड ग्रेफाइट, थर्ड इज फुलरेंस। तो दिस इज द एलोट्रोप्स ऑफ द कार्बन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, मैनी टाइम क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम। आफ्टर दिस वी विल स्टडी अबाउट हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन दोस्तों जैसे कि नाम है इसका हाइड्रोकार्बन, तो इसका मतलब क्या है, इट इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये कार्बन और हाइड्रोजन का बना होता है, इसलिए क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोकार्बन। दिस हाइड्रोकार्बन इज ऑफ द 3 टाइप्स, 3 टाइप के होते हैं। जनरली इसको हम 2 क्लास में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेकंड होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये 2 टाइप के होते हैं। अब जो यहाँ पे आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, इसका एग्जांपल है आपके पास एल्केन, और अनसैचुरेटेड के 2 एग्जांपल होते हैं आपके पास एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, अल्काइन के अंदर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्केन के अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। तो चलो बच्चों पहले हम पढ़ेंगे एल्केन के बारे में। एल्केन केन वर्ड का मीनिंग होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इसको हम पैराफिन्स के नाम से जानते हैं, मीन्स लेस रिएक्टिव। इसका मतलब होता है कम रिएक्टिव। समझ पा रहे हैं? जो एल्केन का जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। जो यहाँ पे n है इसका मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, इसको हम वर्ड रूट भी कहते हैं, आल्सो नोन एज द वर्ड रूट। अब आप इस वर्ड रूट के बारे में जानिए। अगर मान लो कार्बन की संख्या चेन के अंदर 1 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिथ। 2 है तो क्या बोलेंगे, इथ। 3 है तो क्या बोलेंगे, प्रोप। और 4 है तो क्या बोलेंगे, ब्यूट। 5 है तो बोलेंगे पेंट। 6 है तो बोलेंगे हेक्स। 7 है तो बोलेंगे हेप्ट। अगर 8 है तो बोलेंगे ऑक्ट। और 9 है तो बोलेंगे नॉन। और 10 है तो क्या बोलेंगे, डेक। तो ये वर्ड रूट है, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। जो एन वर्ड आता है वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए है, इसको हम कहते हैं ANE, एन। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड रहती है इसकी लेंथ होती है 134 पिकोमीटर। ध्यान रखिएगा, इसका लेंथ है कार्बन कार्बन बॉन्ड की। चलो अब इनसे हम कुछ काम करते हैं। तो इसको मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ, स्लाइड करके। इसको बार बार जो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ मैं आपके सामने, छोटा कर देता हूँ। और इसको मैं यहाँ रख देते हैं। समझ पा रहे हैं? इसको इस कॉर्नर पे यहाँ रख देते हैं, क्योंकि बार बार में इसका इस्तेमाल हम करेंगे। ये आपके लिए फ्रूटफुल होने वाला है काफ़ी। तो इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। अब इसका यूज़ करेंगे हम। देखिए, अब इसका जो फर्स्ट मेंबर बनाना है वो कैसे बनेगा। फर्स्ट मेंबर CnH2n+2। अब n की वैल्यू क्या ले लेनी है आपने, 1 ले लेनी है। यहाँ पे 1 रख दो तो क्या फार्मूला आ जाएगा, n की वैल्यू 1 हो जाएगी, C आ जाएगा। 2 2 जा 4 और 2 1 2 जा 1 और 2 4, ये आ जाएगा 4। तो इस कंपाउंड का क्या नाम हो गया, इस कंपाउंड का नाम हो गया मिथ एन। कैसे बनाइए, ये कार्बन ले लीजिए, 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4। इसमें आपने क्या पूरा करना है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो 4 हाइड्रोजन एटम इससे अटैच हो जाएंगे।
कार्बन 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 की संख्या कितनी है यहाँ पे 1, तो क्या बोलेंगे मिथ, सारे सिंगल बॉन्ड इसलिए बोलेंगे एन, मीथेन। तो इसको कंडेंस करके कैसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, ये हो गया आपका मीथेन। समझ पा रहे हैं। फिर आपने क्या करना है, इसकी n की वैल्यू यहाँ पे क्या ले लीजिए 2। जब हम n की वैल्यू 2 लेते हैं तो क्या लिखते हैं इथ, यहाँ 2 ले लीजिए वैल्यू C2H2 2 जा 4 और 2 6। ठीक है, तो कैसे बनेगा ये देखिए, ये कार्बन ये कार्बन, 2 कार्बन ले लीजिए, सिंगल उसकी वैलेंसी पूरी कर दीजिए। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये देखो 6 हाइड्रोजन हमने इस पे अटैच कर दिए। क्या नाम हो जाएगा इसका, कार्बन की संख्या कितनी है यहाँ पे 2, इथ नंबर ऑफ कार्बन, सिंगल बॉन्ड है सारे, इथ एन। अब इसको कंडेंस करके लिखेंगे, देखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कितने हाइड्रोजन है यहाँ 3, CH3 और यहाँ हो जाएगा CH3, तो क्या बन गया यहाँ पे इथेन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये सेकंड हो जाएगा, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, क्या करना है अपने को। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, समझ में आ गया। अब जो है n की वैल्यू क्या लेते हैं 3 ले लेते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या है CnH2n + 2, तो 3 की वैल्यू रख दिया C3, 3 2 जा 6 और 2 8, तो एक कार्बन आइटम 3 है इसके अंदर, तो पहले 3 कार्बन बनाइए 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब इससे हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए 1 2 3 4, ये देखिए हमने हर एक कार्बन की क्या पूरी कर देनी है, वैलेंसी पूरी कर देनी है। समझ पा रहे हैं आप। तो ये क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH3। इस फार्मूले को क्या कहते हैं, ये जो फार्मूला है इसका नाम है ओपन फार्मूला, ओपन स्ट्रक्चर, और ये इस फॉर्म में लिखते हैं इसको क्या कहते हैं क्लोज स्ट्रक्चर। एक बार जब हम ओपन स्ट्रक्चर बनाना सीख जाते हैं तब उसको क्लोज स्ट्रक्चर के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जब हम पढ़ेंगे कॉपी में लिखेंगे तो इस फॉर्म में हम लिखेंगे। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट बनाते हैं हम। अब n की वैल्यू 4 ले लेते हैं हम, C4H10। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम करना है, 4 कार्बन एटम 1 2 3 4 1 2 3, तो देखिए 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 4, देखो सब क्या हमने वैलेंसी पूरी कर दी है। अब क्या करना है, हाइड्रोजन अटैच कर दो 1 2 3, ये 4 हो गया। यहाँ से देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, हर एक कार्बन की हमने क्या पूरी कर देनी है, वैलेंसी कंप्लीट कर देनी है। समझ पा रहे हैं। जब इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी तो हमारे सामने ये ओपन स्ट्रक्चर आ जाएगा। ब्यूटेन आ गया हमारे पास में, नंबर ऑफ कार्बन आइटम 4 है तो क्या लिखेंगे ब्यूट, और सारे बॉन्ड सिंगल है तो क्या लिखेंगे एन, ब्यूटेन। ठीक है, इस तरीके से आप फार्मूले बना सकते हैं। मान लो मुझे यहाँ पे हेक्सेन बनाना है, एन की वैल्यू क्या रखनी है मुझे 6, फार्मूला क्या हो जाएगा C6H14, ये फार्मूला आ जाएगा। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले 6 कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6, अब हर एक की वैलेंसी देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, ऐसे हम वैलेंसी कंप्लीट करते चले जाएंगे। ठीक है, जब इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी तब उसमें क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया। ठीक है, अब इसको कंडेंस कर दीजिए। अब देखो CH3 CH2 CH2
CH2 CH2 एंड CH3। ये हमारे पास क्या आ गया? हेक्सेन। इसका क्या नाम हो जाएगा? हेक्सेन हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ये? चलो अब हम हाइड्रोकार्बन में दूसरा पार्ट पढ़ते हैं जिसका क्या नाम है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आप देख पाएंगे एल्कीन को। सबसे पहले एल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। यानी यहाँ पे N की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, N की मिनिमम वैल्यू 2 होगी। क्यों होगी? क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाने के लिए 2 कार्बन की ज़रूरत होती है, इसीलिए। समझ पा रहे हैं आप? उसका जर्नल फार्मूला क्या होगा? CnH2n। ये इसका जर्नल फार्मूला है। यहाँ की वैल्यू N की वैल्यू क्या रख देते हैं हम? यहाँ पे 2 रख देते हैं। तो क्या फार्मूला बनेगा? C2H4 इथीन। तो 2 कार्बन बनाइए, डबल बॉन्ड लगाइए, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इसका हाइड्रोजन कंप्लीट कर दीजिए, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया ना? क्या बन गया इसका नाम? इथीन। इन इथ किसके लिए है? 2 कार्बन्स के लिए। ईस किसके लिए है? डबल बॉन्ड के लिए। तो इथीन आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट मेंबर बना सकते हैं। कैसे? N की वैल्यू ले लीजिए आप 3। तो क्या फार्मूला हो जाएगा? C3H6। तो क्या करना है आपने? 3 कार्बन्स लगाने, 1 2 3। सबसे पहले डबल बॉन्ड लगा दीजिए कहीं एक पोजीशन पे, बाकी सब सिंगल। अब वैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए, 1 2 3 4। 1 2 3 एंड 1 4। 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो इसको कंडेंस करके लिख देते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्या आ जाएगा? प्रोपीन। क्या बन जाएगा ये? प्रोपीन बन जाएगा। चलो अब मैं आपको ब्यूटीन का फार्मूला बना के दिखाता हूँ कि ब्यूटीन का कैसे बनाता है। ब्यूट टू इन बनाना है हमें। कैसे बनाओगे? ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन एटम, 1 2 3 4। अब 2 पोजीशन पे क्या कर रहे हैं? डबल बॉन्ड लगाइए, ये बता रहे। देखो, तो हम यहाँ डबल बॉन्ड लगा देते हैं। बाकी जगह क्या कर देते हैं? कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट। देखो 1 2 3 4। 1 2 3 ऑलरेडी कंप्लीट है। 4 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4। ये वैलेंसी पूरी होगी। अब हाइड्रोजन पुट कर दीजिए यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे इसको हाइड्रोजन हमने पुट कर दिया है। ये बन गया हमारे पास ब्यूट टू इन का स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसको हम कंडेंस करके लिखेंगे। देखो ऐसा लिखा जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, इस तरीके से। अब मान लो किसी ने कहा भाई आपको पेंट टू इन लिख के दिखाइए भाई, तो क्या करोगे? सबसे पहले 5 कार्बन एटम, 1 2 3 4 5। 2 पोजीशन में क्या करें आपको? डबल बॉन्ड, 1 2, यहाँ डबल बॉन्ड। अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए, सीधा हाइड्रोजन लगा दीजिए, 1 2 3। 1 2 3 ऑलरेडी कंप्लीट है। 4 1 2 3 ऑलरेडी कंप्लीट है। 1 1 2 1 2 3। ये बन जाएगा। क्या बन गया आपका? ये पेंट टू इन। तो कंडेंस करके लिखेंगे, क्या बन जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 एंड CH3। ये हमारे पास आपका फार्मूला आ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? इस तरीके से आप इसको कर पाएंगे। चलिए अब हम इसके नेक्स्ट मेंबर में चलते हैं, जिसका क्या नाम है? एल्काइन। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे एल्काइन के बारे में। एल्काइन का मतलब क्या होता है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। जर्नल फार्मूला क्या होता है? CnH2n-2। इस फार्मूले को यूज करेंगे।
यहाँ पे n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए। तो मिनिमम n की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो चलो लेते हैं इसमें C2, 2 2 जा 4 माइनस 2 यानी 2 आ जाएगा। अब यहाँ 2 कार्बन बनाइए आप, ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए उसके बीच में, 1 2 3 और ये 1 4, 1 2 3 और 1 4, सब वैलेंसी का खेल है। कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी करते जाइए और सही आंसर आपको मिलता चला जाएगा। ये देखो ये बन गया आपका इथाइन। फिर आपने जैसे कहा मुझे ब्यूट टू आइन बना के दिखाइए, ब्यूट टू आइन। तो ये क्या कह रहा है? ब्यूट मीन्स 4 कार्बन, 1 2 3 4। फिर क्या कह रहा है? 2 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3। अब इसकी कर लीजिए वैलेंसी पूरी। देखो 1 2 3 4, 2 3 4, इधर पे 1 2 3। तो ये ऑलरेडी कंप्लीट है। यहाँ पे 1 2 3 और ये हो जाएगा 4। तो दिस इज अ ब्यूट टू आइन। तो ये हमारे पास कंडेंस करके क्या आ जाएगा? यहाँ पे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। तो आशा करता हूँ आपने हाइड्रोकार्बन्स कंप्लीट पूर्ण रूप से सीख लिया है। 10th क्लास में यही लेवल होता है और अच्छी तरीके से आप इसको अचीव कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप मुझे ऊर्जा देते हैं, आप ही सब कुछ हैं। एक टीचर के लिए बच्चे होना बहुत ज़रूरी है, स्कूल के अंदर, कक्षा के अंदर, हर जगह पे। तो आप बच्चों से रिक्वेस्ट है, आप इस प्यारे पसंदीदा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। देखिए मेरी वीडियो में एक खास बात है, मैं टॉपिक को कंप्लीट करता हूँ, कभी भी अधूरा नहीं छोड़ता हूँ और आपको कंप्लीट लेसन वहाँ पर मिलेगा तो आप अच्छी तरह से सीख पाएंगे। केमिस्ट्री के 4 लेसन हैं 10th क्लास में, चारों पूरे हो जाने के बाद हम फिजिक्स का लेसन स्टार्ट करेंगे। तब तक आप अपने इस साइंस वाला सर को, राजकुमार जुप्पा सर को, अपने इस चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल आइकन का घंटा है उसको दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आते ही आपको तुरंत पता चल जाए। और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें क्योंकि आप ही तो मेरी शक्ति हैं। चलिए बाय बाय।